नमो वज्रायणं नमो लोई सब साकुर। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति वावाय सर्वभावांतर। द्रव्य प्रतिक्रमण की बात सुबह चली थी। द्रव्य प्रतिक्रमण, स्वयं द्रव्य में संतुष्ट हुए बिना द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। वो जो स्वयं द्रव्य में संतुष्ट नहीं है वो बाहर में संतुष्ट होने की कोशिश ही करेगा। और जब संतुष्ट होने की कोशिश कर बाहर में संतुष्ट होने की कोशिश करेगा तो वह न्याय का नियम टूटेगा। फिर योग्य अयोग्य पेट तो भरना ही है। अब क्या करें, पेट तो भरना ही, रहने कोई जगह नहीं मिल रही, रहना जरूर है, नियम टूटेगा। इसलिए द्रव्य प्रतिक्रमण अर्थात साधना इतनी उत्कृष्ट लेवल की हो कि कोई परद्रव्य की आस ही नहीं रही। परद्रव्य की आस क्यों करती है पता है? आत्मा के लिए नहीं करती। कमरा इसे चाहिए, कपड़े इसे चाहिए, भोजन इसे चाहिए, हमें क्या चाहिए? क्या कमाल है, इसके लिए हम कितना गिर जाते हैं। अब न्याय का अन्याय का जैसा है ले आओ भैया, क्या करें, शुद्ध हो अशुद्ध हो दे भैया, भोजन भूख लग रही, रात का दूध है, रात का पानी है, रात का, अब क्या करें भैया, तुम्हारा पाप तुम्हारी सिर। ये एडजस्टमेंट हुआ क्यों? इस देह की प्रीति में समस्त पाप होते हैं। अर्थात जब तक देह की प्रीति है प्रतिक्रमण निश्चय से भी नहीं हो सकता और व्यवहार से भी नहीं हो सकता। देह जाए चली जाए, नहीं मिलन दो आहार। अब कैसा आत्मा का बल होता होगा, जब तक योग रीति से आहार नहीं मिला तो आदिनाथ भगवान ने नहीं लिया तो नहीं लिया। 7 महीना 9 दिन आहार नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला। कितना अटूट श्रद्धा है अंदर में। देह आयु से पहले छूटेगी नहीं, आयु है तो छूट जाएगी, हम क्या करें? देह ही तो छूटेगी, हमारा आनंद थोड़ी छूटेगा। देह छोड़ने के लिए हम पहले ही तैयार। अरे छोड़ने के लिए तैयारी ये भी कथन झूठ है, हम तो छूटा हुआ ही देख रहे हैं। हमें तो सदा ही छूटा हुआ है, छोड़ना है तो लोक व्यवहार की भाषा है, ये सदा छूटा हुआ है। आया समझ? बेटे मोबाइल की जानकारी दे देना, किसी का भी मोबाइल बजे नहीं, बंद कर लो। हाँ दे जाए तो अच्छा, क्यों शिष्टाचार होता का इसके चक्कर में होता।
देखो त्रियंच गति में ऑप्शन नहीं है, नहीं है, निर्विकल्प। कितने पानी गिर जाए रजाई की व्यवस्था नहीं है। त्रियंच गति में कितनी ठंड पड़ जाए रजाई की व्यवस्था नहीं, कितनी मच्छर हो मच्छरदानी व्यवस्था नहीं। तो जीवित तो है ना, आयु प्रमाण जी रहे हैं ना, और साता प्रमाण स्वस्थ भी है। हमें इसकी प्रीति में ही हमें मच्छरदानी ओढ़ ली, इसकी प्रीति में ही हमने जो है कौन कौन सी व्यवस्था कर ली। हाँ हाँ, नहीं तो इस जीव को ध्यान रखना, आत्मा को जरा भिन्न करके देखो। हम आज तक आत्मा के बारे में सोचते ही कब है? 24 घंटा हमारा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान मोह के बस हो गए, इसी की चिंता करता है, इसी के पाप, इसी के पुण्य, इसी का धर्म, इसी का भला, इसी का बुरा, 24 घंटा इसी की। देह से भिन्न आत्मा अनुभव करने वाले, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले, 2 बार का एक कम है शब्द। देह को भी व्यवस्थित देखने वाली और आत्मा को भी व्यवस्थित देखने वाली। क्या अर्थ किया है हमने? देह से भिन्न आत्मा को देखने वाले। हमें क्या लगता है अब भोजन व्यवस्था तो हमें करनी पड़ेगी, हम नहीं करेंगे तो व्यापार कैसे हो जाएगा, हम नहीं करेंगे तो घर की व्यवस्था कैसे हो जाएगी। बहुत बढ़िया, देह की व्यवस्था को व्यवस्थित देखने वाली, देह और आत्मा को व्यवस्थित देखने वाली, भिन्न देखने वाली। अरे इसका भी एक खचित है, तुम्हारा भी खचित है, कब कहाँ भोजन होना है चिंता नहीं है। हम तो भोजन करके भी परेशान हैं। सुबह भोजन अच्छे से हो गया, अब शाम को क्या बनाना है, और कल क्या बनाना है, और कल पानी गिरेगा तो क्या बनेगा। ये भगवान, मैं इसी के लिए जी रहा हूं, इसी के लिए भोजन के लिए लिखा है। साधकों का भोजन, साधकों का, अज्ञानियों का नहीं। अज्ञानियों को भोजन भोग है और ज्ञानियों को रोग के औषधि है। ज्ञानियों को रोग की औषधि, औषधि समझते हो, दिन भर उसके गीत नहीं गा रही, जिस समय लेना ले लिया छुट्टी, ऐसे नहीं। अरे ये बात है, गोली बहुत बढ़िया थी, ले लिया, परस्पर प्रशंसा नहीं करते। हाँ, क्यों दवाई की प्रशंसा करते हैं, आज की दवाई बहुत अच्छी है, भगवान करे ऐसी खाते ही नहीं, क्या को प्रेरणा नहीं करते। हाँ, अब ऐसे वेद विज्ञान करो, ऐसे वेद विज्ञान करो, देह के भोजन के लिए इतने आग्रहित मत हो जाओगी जन्मांतर हो जाए। भोजन के चक्कर में त्रियंच गति मिलती है, पता है, भोजन के चक्कर में त्रियंच गति मिलती है। ईयड़ बन गए थे उसमें, खरबूजे में, बालों में जीव बन गई, मिठाइयाँ एक्सपायर हो जाती, मिठाइयाँ एक्सपायर, उनमें त्रियंच गति के जीव बन गए। बहुत ज्यादा पसंद है गुलाब जामुन, ले वही पैदा हो गए, खाओ दिन रात, जो फल पसंद है उसी बात में। सोचो जरा, अब आत्मा को देह से भिन्न देखना मतलब व्यवस्थित देखना। कभी मत सोचो इनने भोजन में लेट कर दिया, लेट कैसे? पंडित साहब के पास कभी कोई आया तो बोले पंडित जी लेट हो गए, बोले किसके अनुसार लेट हो गए? केवल ज्ञान के अनुसार तो यही समझ में आता है। किसके अनुसार लेट हुए थे? सब रेलवे टाइम टेबल के अनुसार लेट हुए। बोले रेलवे टाइम टेबल सेट सर्वज्ञ ने किया था, वो आदमी ने सेट कर दिया था, आदमी ने सेट किया था, तो आदमी की सेटिंग तो गलत ही होगी। आदमी की सेटिंग तो आदमी की, अरे वो सर्वज्ञ ज्ञान के अनुसार देखो, समझ पर हुआ। आज हमारा मन नहीं है तो तुमने मन रोक थोड़ी लिया, आज मन नहीं होना था तो नहीं है, ऐसे फैलाओ फैलाओ फैलाओ। अरे कितना व्यवस्थित है, ये चीजें क्यों रख दी? अब जब ना चिल्ला रहे, अरे इस समय में यही रखी जानी चाहिए, देख के कितना आनंद आएगा। हम जब ये तुमने रख दी, तुमने रख दी, तुम और सब बातें भूल ही गए, सब बातें भूल गए। मोह को सब कुछ पसंद है, बस वेद विज्ञान पसंद नहीं है। योग के समय पे योग के वेद क्या कहा? मोह को सब कुछ पसंद है। मोह कह रहा तुम द्वादशांग पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, खूब पढ़ो, 4 वाणी द्वादशांग पढ़ो, 4 वाणी पढ़ो, लेकिन वेद विज्ञान मत करना बस।
हम एक बात कह रहे हैं, बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन वेद विज्ञान जरूर करो। आत्मा को देह से भिन्न देखा, देह को आत्मा से भिन्न देखा। देखा माने व्यवस्थित देखा। व्यवस्थित देखो, बताओ क्या काम बाकी रह गए। अज्ञानी तो गुरु के पास में जाएगा तो बस आप ऐसा आशीर्वाद दो, नौकरी जल्दी लग जाए। नौकरी जल्दी नहीं लगती, समय से लगती है। जल्दी शादी हो जाए तो शादी समय से होती है, जल्दी नहीं होती। ये साहब इतने साल तो हुए, इतने साल तुम्हारे अज्ञान के अनुसार हैं, भगवान के ज्ञान से पूछो। विश्व में एक भी पर्याय लेट नहीं होती, केवल ज्ञान के अनुसार देखो। तीन लोग तीन काल एकदम सही समय पर हो रहा है, ये आनंद के विषय है। तुम दुखी होना इसी वेद विज्ञान को नहीं करोगे, इसी वेद विज्ञान। आज बहुत अच्छे परिणाम हुए, तुम फौरन दुखी हो गए, कल भी ऐसी करेंगे, ये दुख है। क्यों? आज अच्छे परिणाम हुए, बहुत अच्छे परिणाम हुए, बहुत अच्छे चिंतन चला, तो रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये दुख है। क्यों रिपीट करना चाहते हो? ये परिणाम कभी नहीं आएगा, ऐसा परिणाम कभी नहीं आएगा, गारंटी है नहीं आएगा। दुखी व्यक्ति ही संकल्प करता है ऐसे ही चिंतन कल भी करेंगे। करके बता दो, करो, एक जैसा विचार रोज करके दिखाओ। कोई ऐसी चीज है जैसे खाने पर मजा आता है, दो बार एक जैसा मजा आ जाए? करके बताओ। व्यवस्थित है, कितना सुंदर है। तो ये द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण इसका नाम है। सूक्ष्मता से जाओ, स्थूलता से तो जो लिखा है वही उतना ही लिखा है। सारे द्रव्य व्यवस्थित दिखाई देते हैं, तो कर्तृत्व का भाव का प्रतिक्रमण हो गया। कैसे आचार्य परमेष्ठी होंगे, एक सेकंड पहले लग रहा है इसकी कितनी कमियां हैं, और दंड दिया उसको, और दूसरे समय भूले ही कौन की कमी, उसकी कमी भी समय से निकल जाएगी। एकदम वेद विज्ञान, कमी समय से निकल जाएगी। अपने स्वरूप में गए और केवल ज्ञान ले लिया। एक सेकंड पहले नाराज हो रहे थे, मैंने दंड दे रहे थे, एक सेकंड बाद केवल ज्ञान ले लिया। कितनी शांत, ध्यान रखना, कितना शांत चित्त है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कई दिनों से कह रहे हैं, समझ लो डांट दिया, पढ़ो। और अगले समय में आचार्य ये भी पछतावा नहीं करते हमने ऐसा क्यों बोला, इस समय में ऐसा ही निकलना था, मैंने निकाला ऐसा नहीं, मैंने बोला ये नहीं। तो साहब उसको तो बुरा लग गया होगा कि उसकी योग्यता बुरी होगी तो बुरा लगेगा, योग्यता अच्छी होगी तो अच्छा लगेगा। तो साहब आपने बोला ही क्यों? अरे हमने कहा बोला, उसके उदय ने बुलवाया। कोई समझ में आया गणित? सामने वाला अपने उदय से बुलवाता है। अभी से मेहनत तुम लोग करो, सामने वाला नहीं बोलता कुछ, तुम्हारा उदय बुलवाता है। तुम्हारे यश प्रकृति का उदय हो तो हम तारीफ करते हैं, तुम्हारी अपयश प्रकृति का उदय हो तो हम बुराई करते हैं। तुम्हें मिठाई नहीं मिलना हो तो हम सोचते रह जाते, परस नहीं पाते। तो मिलना हो ऊपर से आके देना है, कौन दे कौन ले कौन ले। अब हम झूठा अहंकार करें, हमने बहुत वात्सल्य करा, तुम्हारा वात्सल्य झूठा है। वात्सल्य अकर्ता रूप है, हमने कुछ नहीं किया। ज्ञानी का वात्सल्य ज्ञानमय है, कुछ नहीं किया हमने, दिया ही नहीं, हमने लिया कुछ। अब अज्ञानी उसके बदले में कुछ चाहेगा, ज्ञानियों को उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? देखो दृष्टांत ही देखे समझना, पुराने जमाने का दृष्टांत है, अब नए जमाने का तो नहीं। पुराने जमाने में मनी ऑर्डर पोस्टमैन बांटता था, मनी ऑर्डर पोस्टमैन बांटता था। तो वहां से 1 लाख रुपए भेजे किसी ने, अमेरिका से, कहीं से, बंबई से, और 1 लाख आ गए। तो उस समय तो जो प्राप्त करते ना रुपये, वे उसी हाथ जोड़ते हैं, भाई तुम अच्छे समय पे आगे भेजिए, तुमने अच्छे रुपये दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख कौन ने दिया जी? कौन ने दिया जी 1 लाख? अब देखो समझदार सब समझ रहे हैं वेद विज्ञान से, इसने नहीं दिया, वहां से आया। और ये भी क्या समझ रहे, हमने 1 लाख दी, हमने नहीं दी, वहां से आया, हमने नहीं दी। उदय है जी, तुम्हें हमने पढ़ाया ही नहीं है, तुम्हारी उदय तुमसे पढ़ रहा है। हम नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, तुम्हारा उदय पढ़ा रहा है। हम नहीं दे रहे तुम्हें सहयोग, तुम्हारा उदय सहयोग कर रहा है।
इससे दो ही फायदे हैं, सहयोग के करता हम नहीं तो अहंकार नहीं होगा, और जिस दिन हम सहयोग नहीं कर पाएंगे उस दिन खेत भी नहीं होगा। हमने देखो खेत नहीं तो खेत होगा, भाई साहब को देख लिया सहयोग नहीं किया, पैसे नहीं दिए, फला नहीं करा, मदद नहीं करी, अरे हम दोनों तरफ से। अब सोचो आचार्य परमेष्ठी के गुण, अब पढ़ो आचार्य परमेष्ठी के गुण कैसे। एक भी पर्याय का खेद नहीं है, एक भी पर्याय का कर्तृत्व नहीं है, एक भी पर्याय में अहंकार नहीं है। कैसी शांत परिणति का नाम आचार्य दशा है, मुनि दशा है। ऐसी मुनि दशा की तैयारी कर। द्रव्य प्रतिगुण समझ में आएंगे, द्रव्य प्रतिगुण ओ इसके चक्कर में हम तो स्वद्रव्य हैं, हमें तो व्यवस्थित है, हमें तो इसकी भी जरूरत नहीं है, और ये अपने आप में व्यवस्थित है। सबकी सेवा करो, मम्मी की सेवा करो, अब सोच सोच के परेशान हो, कैसे करें, क्या करें, क्या करें। अरे सेवा करने का अर्थ बोलो, इस सिद्धांत का सेवन करो कि सब व्यवस्थित है। अब पूरी ताकत लगा करके भी सेवा नहीं कर पाओ, सेवा क्यों? दृष्टांत दे रहे और तो कोई ऐसा क्यों? कोई डॉक्टर किसी मरीज को स्वस्थ कर सकता है? भाई दवाई दे सकता है, और क्या करेगा? पर्चा लिख देगा, और क्या कर देगा? दवाई दे देगा। खाना तो ऐसे यहाँ पर जिसे अपने दुख दूर करना हो, सिद्धांतों का सेवन उसे करना पड़ेगा। हाथ पे पंडित साहब की हमके लावा की सेवा कर दे, बोले कैसे करोगे जी बताओ? हाथ पर दबा देंगे। बोले जी हम है ही नहीं, हम है ही नहीं। उन्होंने कहा सुमत एक काम करूं, तुम भी आत्मा हो, हम भी आत्मा है, ना तुम्हारे हाथ पांव है ना हमारे हाथ पांव है, अब करो सेवा। करो सेवा, कैसे करोगे? ना तुम्हारे हाथ पांव ना हमारे हाथ पांव। ये दृष्टिकोण पंडित साहब ने, ये द्रव्य प्रतिक्रमण है। देख लेना, आज सेवा से संतुष्ट होने वाले सेवा नहीं होने पर असंतुष्ट हो जाएंगे। अभी चल रहा था चंदन, चंदन माने आनंद, चंदन शब्द है आनंद, चंदन आनंद कर रहे। तुम रत्नत्रय रूप परिणाम गए, गुरु को आनंद आ गया, ये है चंदन। हाँ, तुम आनंद स्वरूप परिणाम गए, निर्दोष परिणाम गए, ये गुरु को चंदन हो गया, आनंद हो गया। तुम चाय जैसे खुश कर दी, अच्छी मीठी मीठी बातें कर, इससे खुशी नहीं होती क्यों? कोई आदमी एक आध बार, दो चार बार मीठा बोल देगा, आपको अच्छा भी लगेगा, फिर पांचवी छठी बार क्या हुआ? बहुत बेकार आदमी मीठा मीठा बोलता है, कैसा लगता है? क्यों मीठा मीठा बोलने वाला कैसा लगता है? कड़क बोलने वाला थोड़ा बुरा लगेगा, कड़क बोलने वाला थोड़ा बुरा लगेगा। इसके बाद भैया देखो उनके पास, उन्हें तो कोई मतलब है नहीं, वे तो बीत रागी, वे तो स्पष्ट कह देते। स्पष्ट कहना बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, बिल्कुल जिंदगी में साधना करो इसकी, स्पष्ट बोलो। मीठा बोलने के चक्कर में बार बार घंटों नहीं, जन्मांतर खराब होती है। अच्छा एक बार बोल दो भाई देखो, ऐसे हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, बस खत्म। हमें बिल्कुल टेंशन नहीं हुई। एक भैया आए ना अभी, आपने हमारा फोन नहीं उठाया। हमने नहीं उठाया, हम आ जाए, हम थोड़ी तुम्हारे उदय तुम्हें बुलाए, हमने कब भगवान का मंदिर बंद करा? हमने कब बंद कर? गुरु बन के मत आओ, सीखने के लिए आओ। सीखना नहीं है तो कौन बुला, फिर कौन बुलाएगा? बड़ा कठिन है सीखना, विश्व में सबसे सरल है सिखाना। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत सारे लोग कुशल हैं सिखाने के लिए। देखो सब कुछ सिखा सकते हो, सुनना ध्यान से, हो सकता है बहुत सारी बातें सिखा सकती हो, लेकिन एक चीज नहीं सिखा सकते, समता। ला सिखाओ, क्या सिखाओ? शांति कैसे रखें 1 करोड़ की हानि होने पर, सिखाओ बेटा, सिखाओ, क्या सिखाओ? सिखाओ। अब ज्यादा ज्यादा क्या कहेगा? शांत रहो, शांत रहो, टेंशन नहीं करो, बीमार हो जाओगे। जी सिखाना थोड़ी है, सिखाना इसको कहते हैं कि 1 करोड़ की हानि होने पर भी उसे विकल्प नहीं आया, ये पाठ सिखाओ।
क्यों, क्या क्या सिखा सकते हो, बोलो क्या क्या सिखा सकते हो? ऐसे नहीं खाओ, वैसे नहीं खाओ, कैसे खाओ ये बता। खड़े जा, कौन बता रहा है कैसे खाओ? अरे ऐसे खाओ, ये तो जानवर भी बता देगा उसमें क्या रखा है। कैसे खाओ, 14 प्रकार की कसाएं नहीं हो ऐसे खाओ, मिथ्यात्व नहीं हो ऐसे खाओ। नहीं हमारा यह जड़ भोजन, मिथ्यात्व गया। मिथ्यात्व गया। हाथ से रति रति स्वरूप रूप सब देखो, उसमें पढ़ के देखो, नहीं है वहां। छठ आवश्यक पूर्वक भोजन, छठ आवश्यक देखो, एक पार्ट लिख दिया ना, इस सब जगह लगा। कैसे कमाए? अब सब लोग कहते हैं न्याय से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। पंडित जी न्याय और ईमानदारी तो समझाओ। जैसे कह दिया न्याय से कमाओ, ईमानदारी कैसे, ईमानदारी कैसे होती है, न्याय कैसे होता है? बता सकते कोई एक आध पॉइंट बोलोगे? न्याय ईमानदारी क्या है? तो जड़ वही रहेगा, नंबर 2 का नहीं होना चाहिए। अरे नंबर 2 का रुक जाओ, यदि भोगों में पैसा कमाने की कर्ता बुद्धि है तो अन्याय हो गया। पैसा में सुख बुद्धि है तो अन्याय से ही कमाओगे आप। भोक्ता बुद्धि है तो अन्याय करोगे, गारंटी है करोगे। न्याय से कमाओ का मतलब यह है वेद विज्ञान करके कमाओ। इस धन के कर्ता हम नहीं है, कमाने के कर्ता हम नहीं है, भोगने के कर्ता हम नहीं है। उदय प्रमाण आ रहा है, तुम्हारे करने से नहीं आ रहा है, वेद विज्ञान करो। अब तुम्हें नंबर 2 का पैसा आएगा, हटा दोगे? नहीं, हम नहीं, क्या करेंगे? जितना उतना ही तो भोग नहीं पा रहे, जितना है उतना ही नहीं भोग पा रहे, हम क्यों ले? सब जगह लगाती जाओ, सभी जगह। वेद विज्ञान कब तक करना है? अनवरत, निरंतर तो लगाओ के न्याय से कमाओ। पंडित साहब ये कहते हैं, तुम भाव तो बताओ। शब्द तो सब बोलते हैं न्याय से कमाओ, क्यों भाई? भोजन कब करना चाहिए, रात को कि दिन को? अपर उपदेश कुशल भोगते लोग जल्दी जल्दी कह देंगे रात को नहीं खाना चाहिए। रात का मतलब समझते हो? रात का मतलब, निद्रा 2 तरह की होती है, एक द्रव निद्रा, एक भाव निद्रा। हाँ, तुम मोहांध काल में भोजन कर रहे हो, क्या कह रहे? मोहांध काल में भोजन कर रहे हो, रात्रि भोजन चल रहा है। क्या करें, किसी चीज का देखते, ये शरीर है और राज है, नहीं खा रहे बस। ठीक है, बच्चों को भाषा, एक आम पब्लिक की समाज होती है ना, और रात्रि भोजन इतना ही समझती है, इतना ही पालने यही बहुत है। लेकिन आगे पढ़ो, आगे बस है ना, आत्मा का भोजन ऐसा है जिसमें रात्रि नहीं होती। क्या कह रहे दिगंबर महाराज? रात्रि में भी भोजन करते हैं। क्या करते हैं? रात्रि में भी। पंडित साहब बोले, सुमत ऐसे भोजन का नाम बताओ जो रात में भी खाया जाता है। ऐसा भोजन बताओ जो रात में भी। भैया एक समय नहीं, पीते ही रहते, पीते ही रहते, पीते ही रहते। हाँ, ज्ञानामृत भोजी चिदानंद रस पान करेंगे। दिन में करते हैं ना, रात में थोड़ी करेंगे। अब ऐसे सोचने के ढंग हो तब ये समझ में आएगा। अब तुम समझा पाओगे, रात को भोजन मत करो। अपन रटी रटाई सब बोल दी, रात को भोजन मत करो। बताओ तो रात का मतलब क्या है? अब निश्चय से ही बताओ, व्यवहार से ही बताओ, निश्चय से बताओ, व्यवहार से ही बताओ। बस लिखा है सब, उसमें बहुत विस्तार से लिखा है, आहार निर्देशिका में बहुत विस्तार से लिखा है, पढ़ लेना चाहिए। निश्चय व्यवहार, बाहर में एक जो जहाँ विवेक नहीं जा पाए, लाइट है ही नहीं, अंधेरा हो ही रहा, खा लिया। लाइट जला के खाना पड़ रहा है, लाइट जला के बनाना पड़ रहा है, अंधकार है। गहराई में जाओगे ना, गहराई में, गहराई में ध्यान रखना, चिंता नहीं करना। कई लोग इसलिए गहराई में नहीं जाते, हो मिलेगा और नहीं, भूखे मर जी। हम एक बात कह रहे, भोजन तो तुम्हें तरसेगा, तुम तो सोचो, अज्ञान अंधकार में भोजन नहीं करेंगे, वेद विज्ञान के उजाले में भोजन करेंगे। हम ये शरीर थोड़ी है जो भोजन करते रहे, हम आत्मा पहले हैं, पहले आत्मा है।
फिर ये है, अब भेद विज्ञान करो। साधु दीक्षा तब आएगी, बिल्कुल सही कहा पंडित। साधु दीक्षा तब आएगी, हे उपाधि तब समझ में आएगा। तो क्या करें, अब जरा कुछ कहना है मुझे समझो। ग्रंथ में लिखा है असंयमी के हाथ का भोजन नहीं करना, है ना? लिखा है ना। अब असंयमी का मतलब बहुत बड़ा है। जी पंडित बहुत। असंयमी जो अज्ञान रूपी अंधकार से पानी भर के लाते हैं, वे असंयमी। सही पंडित। उन्होंने कहा विवेक नहीं, बाढ़ बाढ़ बाल्टी पटक बाढ़ पानी निकालना, अच्छा निर्देश। अज्ञान रूपी अंधकार में भरा गया पानी रात्रि भोजन है। इसलिए दोस्त लग जाते हैं उन लोग। प्रद्युम्न कुमार जी पंडित साहब, वो भोजन की व्यवस्था की उनकी, बन गया सब, कुआ का पानी है सब जो था बन गया। उन्हें ये मालूम पड़ा कि जो भोजन बनाने वाला है वो बीड़ी पीता है। उन्होंने भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया उन्होंने। बोले क्यों सर, शुद्ध कपड़ा पहन के आया है तो अभी नहीं पी है, अभी नहीं पी उसने बीड़ी, शुद्ध कपड़ा पहन के आया है, कुआ का पानी है, राशन है और सब भोजन बढ़िया है, सब देख रेख में बना है, भोजन से सामग्री बढ़िया है। बोले भैया अविवेकी के हाथ का भोजन कैसे करें? जो बीड़ी पी सकता है उसका उसका परिणाम कैसा होगा, लेटरिन का व्यवहार कैसा होगा, बाथरूम का व्यवहार कैसा होगा, कपड़े सुखाने का व्यवहार क्या होगा, कैसे कपड़ा कान में डाल के ऐसे सुखा दिए होंगे। सही कहा। आप तो क्या उन्हें भोजन नहीं मिला आज तक? तरस रहे हम लोग कराने, भोजन नहीं मिला उनको, रिद्धियां होंगी, जय वो रिद्धियों की साधन। हम नहीं झुकेंगे भाई, अज्ञान रूपी अंधकार का भोजन हम तो नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं, अविवेक रूपी अंधकार का भोजन हम तो, इसलिए वो संयमी के हाथ का आहार है। और संयम इतना ही नहीं, बस कपड़ा बदल लिए शुद्ध हो गए, थोड़ा सा खत्म। जिनके हृदय में करुणा का स्रोत बह रहा, करुणा नहीं है बताओ जी, भिंडी सोदी फाट 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 फाट। शोधन बड़ी करुणा चाहिए। अब इतना सारा कर दिया, ऐसा सब जगह लगाओ, बोलो भाई अंधकार में भोजन मत करो, रात्रि में भोजन मत करो, अच्छी भाषा में बोल दिया ऐसे। क्या है अभी इनको सामायिक करना, चिंतन करना, ऐसे ऐसे लिखो, द्रव्य से भाव का चिंतन करते हर जगह लगाओ, सारे एप्लीकेशन करो। देखो अंधकार में भोजन कराना भी नहीं चाहिए और अंधकार में भोजन करना भी नहीं चाहिए। देह मान के भोजन कराओ भी नहीं, हाँ देह मान के भोजन करो भी नहीं कराओ और देह मानकर भोजन कराओ भी मत। जिससे प्रमाद चले और वो सामायिक जी ऐसा भोजन करा दिए गरिष्ठ गरिष्ठ गरिष्ठ, भैया तुम हमारे घर कब आओगे? अब इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही, काजू किशमिश बादाम सब छौंकते बढ़िया, सूखे सूखे, और इतने सारे दे दे मुट्ठा भर, फिर बई की बर्फी, बई की लड्डू, बई की बई सब। अब बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? तुमने तो एक दिन में सब खिला दिया अच्छे से, बीमार होंगे कि नहीं होंगे? सही कहा पंडित। अब बोले बालक देह को भोजन नहीं करा रहे, जानो पहले देह को भोजन नहीं करा रहे। भाई सब बच्चे खुश हो जाते हैं खा पी करके, बच्चों को खुश नहीं करना है। नहीं, अब कितने कितनी जिम्मेदारी होगी। हाँ हाँ, इसका नाम है स्थापना। मन में आत्मा देखो तब स्थापना करो, सामने वाले का हित होना चाहिए, आत्मा का हित होना चाहिए। अब बच्चों को नहीं लगता अच्छा करने दो, अरे पहली गड़बड़ तो ये भी तुमने बच्चा देगा, आत्मा है अनादि अनंत संसार में, कहां से आपके घर में बच्चा बन के आया है, वो है आत्मा, कहला रहा है बच्चा, उसे अच्छे से देखो, जैसे समझ। अब अगला पढ़ के सुना रहे, जैसे तो बढ़ते ही चला जाएगा, हम ऑनलाइन देखो। अब क्षेत्र, स्वयं क्षेत्र में संतुष्ट हुए बिना क्षेत्र प्रतिकोण बाहर में व्यवहार से भी नहीं हो सकता। स्वयं क्षेत्र में संतुष्ट हुए बिना ये निश्चय, और बाहर में अब पर क्षेत्र में संतुष्ट है तो दौड़ेगा, 2 दिन के लिए आए सब में जी, इधर भी चलो उधर भी चलो, इधर भी देखो उधर भी चलो, अब वहां कीचड़ है, वहां जीव है, वहां घास है, अब हम क्या करें भैया, 2 दिन के लिए आए, जिसको भटकना ही इष्ट है। अब बताओ वो क्षेत्र प्रतिक्रमण कैसे करे? अतिक्रमण प्रतिक्रमण समझ में आए? कुछ नहीं। उपयोग उपयोग
क्षेत्र में भ्रमित हो रहा है, ये क्षेत्र अतिक्रमण, क्षेत्र उपयोग क्षेत्र में भटक रहा है, ये नहीं देख पाए, बहुत अखर रही, इतनी दूर गए थे वो नहीं देख पाए, घास थी। अच्छा उत्तर तो बढ़िया, हम घास देखने वो क्षेत्र देखने नहीं गए थे। समय सिक्योरिटी आने का मूल प्रयोजन बोलो, हम यहाँ क्षेत्र देखने नहीं आए, पिकनिक देखने नहीं आए। अच्छी भाषा बोलो। अपने को भूल कर कहाँ कहाँ भटके थे, अब नहीं भटकेंगे। हाँ, हमारा उद्देश्य क्या है, साथी क्या है वो देखते हैं। कुछ समझ में नहीं आया और कठिन है बात जो कह रहा हूँ। देखो समय शिखर जी आती है तो कैसा लगता है, और स्पेशल क्षेत्र बहुत बढ़िया क्षेत्र, और गजब बढ़िया, और तो तुमने जो जो सुन रखा है तो आपको पर क्षेत्र की महिमा है। आते से पूछे यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या है, अच्छा ये तो हमें मालूम नहीं है आज तक जी। अरे जी तो हम रही गए, बताओ इतनी बार आए, अभी ये नहीं लग रहा है इतनी बार हम आए और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जो आनंद आया वो कहीं नहीं आया। क्या क्या देखने की इच्छा हो रही है, अरे वो एक नया स्पॉट, अरे हमें तो पता ही नहीं था। हम एक बात कह रहे, कुछ पता ना हो, इस क्षेत्र में कितनी बार भटके, क्षेत्र में संतुष्ट परिणति क्षेत्र में जन्म लेती है। पंच परावर्तन, बिल्कुल सही कहा पंडित साहब। क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन क्या है, पर क्षेत्र में संतुष्ट पढ़ने, स्व से असंतुष्ट। बोलो अब कहाँ जाओगे, बोलो इस क्षेत्र में जन्म लेना। जैसे यहीं बैठे बैठे रहते ना, अरे अमेरिका में जन्म होता तो मजा आ जाता, इंग्लैंड में जन्म हो जाता तो मजा आ जाता, अब मजा होगा तो ठीक है। अब मर करके वही जन्म ले लिया, अब देश नहीं, सास नहीं, गुरु नहीं, खान पान काय के लिए अच्छा था बताना, सोचो जरा क्या अच्छा था, सही कहा पंडित। कि पशु जैसी वृत्ति, बस खाओ बस, स्त्री पुरुष बस, इतनी सोच है तुम्हारी। अरे हम क्या कह रहे, विद्वान होकर के भी, पढ़ लिख करके भी, बता अमेरिका क्यों अच्छा लगता है, हमें बता, हमें तो अच्छा नहीं लगता। रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी क्यों अच्छा लगता है, लिख के बताओ मुझे, बताओ क्या अच्छा है, तुम ईमानदारी बताओ क्या अच्छा है। हटा दो उसके लिए। बस देह मानते हैं और लोगों ने फेमस कर दिया, बस खत्म। लोग तो अज्ञानी है भैया, देखना ध्यान से सुनना, मैंने बहुत साल पहले कहा था, पहाड़ पर गए लोगों ने बहुत अच्छे तरह से, कितनी ग्रीनरी, कितना अच्छा लग रहा है, उसी समय मैंने कहा था बहुत साल पहले, 25-30 साल तो, भैया एक आदमी में चले जाओगे, वनस्पति बन जाओगे, यहाँ वायु कितनी अच्छी लग रही, ठंडी ठंडी वायु का बन जाओगे, पहाड़ कितने अच्छे पहाड़ बन जाओगे, तुम्हें नहीं मालूम, सम्यक शिखर जी आकर के भी तुमने स्थावर का बंद कर लिया। अभी घाटा समझ में ही नहीं आता कुछ, तो क्षेत्र प्रतिक्रमण, तो फिर यहाँ आए क्यों, आए क्यों कि पिकनिक करने नहीं आए, काहे के लिए आए, हम उस क्षेत्र को स्पर्श करने आए हैं जहां फर क्षेत्र की प्रीति टूट गई और भगवान स्व क्षेत्र में बस के मोक्ष चले गए। हम ये दृश्य, ये स्थान देखने आए। यहाँ अनंत जीवों ने स्व क्षेत्र में संतुष्ट होकर स्व क्षेत्र में रमण करके मोक्ष चले गए। हाँ हाँ, हमें इस बात की याद आती, भक्ति आती, महिमा आती है, हमें भी ऐसा लग रहा है ऐसी दशा हमारी हो जाए, तो क्षेत्र ये है। अब बोलो भाई, समय शिखर जी आके पंच परावर्तन बढ़ाना है कि पंच परावर्तन मिटाना है, अतिक्रमण मिटाना है, प्रतिक्रमण। अब ये देखो क्या क्षेत्र प्रतिक्रमण, फोटो खिंचाना है, फोटो खिंचाना है तो एक एक चीज देख के लगता फोटो खींचो, ये पेड़ बहुत अच्छा, हाँ हमें पर क्षेत्र को देख के फोटो की याद आती है, ऐसे पर क्षेत्र में भटक कर भटकने के भाव होता है, तो ये नए नए क्षेत्र देखना अच्छा लगता है, नए नए क्षेत्र लिखा है, सामायिक है ना, सामायिक क्षेत्र, सामायिक क्षेत्र, सामायिक नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, फला क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, पहाड़ गुफा क्षेत्र में समता रखना, ममता नहीं करना। गंगा नदी, बनारस की गंगा नदी, तो इससे क्या, क्षेत्र से क्या लेना, शमशान में हुए तब, शमशान में भी क्षेत्र सामायिक है, शमशान से द्वेष नहीं, और बनारस और सम्यक शिखर जी से लाल, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ सब, क्या मोक्ष जाना तो कहां से जाओगे, बोलो अक्षर,
बहुत बड़ा मोक्ष कहाँ से जाओगे? समय शिखर जी बढ़िया जगह है, पॉपुलर जगह है, क्या सबसे पवित्र जगह है। अरे प्रभु, क्षेत्र से मोक्ष मोक्ष जाने का हमें क्या करना? हम तो जब पहली बार सुना था 40-45 साल पहले, महावीर भगवान पावापुरी से मोक्ष नहीं गए, स्वयं क्षेत्र में दमकर मोक्ष गए। स्वयं क्षेत्र से मोक्ष होता है, वो तो किसी को दिखता नहीं है, इसलिए उपचार से कहते हैं पावापुरी से मोक्ष गए। पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? स्वयं, और स्वयं की खबर नहीं तो स्वयं क्षेत्र से मोक्ष गए, वो खबर नहीं है तो स्वयं की महिमा नहीं आती, वो क्षेत्र स्पर्शना अच्छी लगती तो सब वहां नहीं जाए, अरे चले जाओ, वहां जाने का मना थोड़ी है, लेकिन यहां तक आने के लिए जाओ। कितने अज्ञानी लोग, धन्य है पाषाण, धन्य है, धन्य है, धन्य नहीं है, तुम एक आदमी में चले जाओगे। तो ऐसे क्षेत्र का प्रतिक्रमण है, ऐसे एक सामयिक में लगाना क्षेत्र के प्रति संभाव। क्यों? दृष्टांत देके बोलो, हमें अपने टिफिन का भोजन करना है, अपने टिफिन भोजन करना है। अब रेलगाड़ी खामखेड़ा में रुके चाहे बंबई में रुके, हमें क्या फर्क पड़, क्या कौन से स्टेशन पे रुके गाड़ी कि अपना पढ़ने का होता है? भूख लग रही, अपना भोजन निकाल, आप कर लिया, अपने भोजन करना है ना, अपने भोजन। क्यों? कौन से स्टेशन पे करें तब पढ़ने का होता है, और कौन से स्टेशन करें तब पाप का होता है? हमें क्या लेना देना? रेल के बाहर कौन सा स्टेशन आ रहा, हमें क्या लेना देना? हमारा ही भोजन हमें करना, ऐसे हमारी आत्मा हमारे यहाँ। पंडित जी रोज अर्घ पढ़ते, ज्ञान भावना भावना संत जहाँ तिष्ठाए। हाँ, क्षेत्र से जगत में तीर्थ क्षेत्र कहलाते, तीर्थ क्षेत्र कहलाते हैं। तो स्वरूप में रहो कभी। अब देखो, अभी सरल बात नहीं, बहुत अभ्यास। स्पेशल मंदिर में जाके अच्छा लगता है, फला मंदिर में, फला मंदिर में वहां भी स्वयं क्षेत्र, अपनी भोजन तो करना है। और ऐसे मेहनत करोगे बहुत जल्द जाके क्षमता आएगी, और नहीं तो ऐसा लगेगा भैया आज हम महाभागशाली, इस मंदिर में कोई नहीं आया, इस मंदिर में हम आए। अरे भागशाली क्या होता है, समझ में आया? तो क्षेत्र प्रतिक्रमण, इसमें क्या लिखा है वो पढ़ देता हूँ। पानी, कीचड़, 10 जीव, स्थावर से व्याप्त प्रदेश तथा रत्नत्रय की हानि जहां हो, देखो जिनिश्चय, रत्नत्रय की हानि जहां हो ऐसे प्रदेशों का त्याग करना क्षेत्र प्रतिक्रमण है। हम ऐसे क्षेत्र में विचार नहीं करेंगे, अर्थात अच्छी भाषा में बोलो, पर क्षेत्र में राग द्वेष नहीं करेंगे। अच्छी भाषा में पॉजिटिव बोलो, हम पर क्षेत्र में समता रखेंगे। अब और अच्छी भाषा में बोलो, हम पर क्षेत्र में भी अपने क्षेत्र का अनुभव करेंगे, अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे। ऐसे बार बार मेहनत करोगे ना, तब ये आत्मा दिमाग में आएगा, और नहीं तो पक्की बात है किसी जगह बैठे आज का स्पेशल आनंद, अरे आज का स्पेशल आनंद क्या है? अपना भोजन तो वही है। तो क्षेत्र प्रतिक्रमण, पानी में कीचड़ में हिंसा बहुत होती है, तो हिंसा से प्रतिक्रमण हो, अहिंसा है ना, प्रतिक्रमण हो गया। वहां जीव स्थावर आदि, वहां से हिंसा ना हो, वहां से अब ध्यान रखना। अब हिंसा कहते थे, हमें पर हिंसा दिखाई देती है स्थावर की और त्रस की। सबसे बड़ी हिंसा है अनंत अनुबंधी की, अपने आत्मा को आत्मा नहीं मानती, आत्मा की महिमा पवित्र क्षेत्र से मानती। आज हमारा बड़ा भाग्य है, हम यहाँ आ गए, ठीक है, लोग व्यवहार में ऐसे ही कहा जाएगा, लेकिन हम एक बात पूछ रहे, इस क्षेत्र में आने से भाग्य हुआ? इस क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग हैं, तुम तो आए हो, यहाँ तो लोग रहते हैं, तुम तो आए हो, तुम तो कितनी देर दर्शन करोगे पार्श्वनाथ भगवान की? बोलो क्यों भाई, कितनी देर करोगे पार्श्वनाथ भगवान दर्शन? लेकिन जो वहां चौकीदार वगैरह हैं, कार्य करते हैं, तो 24 घंटे ही देख रहे हैं, वहीं रह रहे, वहीं सो रहे, वहीं सबको व्यवस्थाएं करती। क्षेत्र से महत्व नहीं है, जिन्हें अपनी खबर नहीं, वे उस क्षेत्र में रह करके भी पुण्य नहीं मान पाते। अब हम फिर से कह रहे, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां से हम सिद्धों का अनुभव ना कर सके, पार्श्वनाथ का अनुभव नहीं कर सके? इधर से देखते दिक्कत है, इधर से देखनी है तो ऐसा लगता है हमने ये बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए। हम कह रहे हैं हमारा ऐसा एक समय नहीं है जब हम भगवान से दूर हुए। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, जब जाने बैठो मंदिर में, अभी सोचो, आप आत्मा मानोगे तब है बात, और इधर से देखोगे तो आपको क्षेत्र प्रतिक्रमण नहीं हो पाए।
हमने पंडित साहब से कहा, तो पंडित साहब ने बहुत अच्छी समझाई, एक बहुत समझने लायक बात। हमने कहा पंडित जी आज दिगंबर मुनिराज नहीं दिखाई देते, तो उनकी शरण कैसे लेंगे बताओ। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। पंडित जी बोले तुमने दिगंबर मुनिराज जी क्यों कह रहे, सिद्ध भगवान भी तो नहीं है। उनकी शरण में कैसे जाए? क्या कहा समझ में आएगी, सिद्ध भगवान भी तो नहीं है, सिद्ध भगवान सिद्धालय में, फिर तुम कैसे उनकी शरण में जाती हो। अनंत शरणम, अनंत भी तो नहीं है, तो अनंत की शरण में कैसे जाती हो, सिद्ध की शरण में कैसे जाती हो। एक साधु का तुमने कह दिया, और धर्म की शरण में कैसे जाती हो। पता भाई पूछ रहे हो, चार की शरण में जाती हो रोज, चार की शरण कैसे जाती हो। नहीं साहब, सिद्ध भगवान तो कोई प्रत्यक्ष मिलेंगे ही नहीं अपने। अब बोलो कैसे जाते, जब हम उनकी शरण में जा सकते हैं तो साधु की शरण में भी सदा जा सकते। वाह वाह। साधु शरीर का नाम थोड़ी है, साधु शरीर का नाम थोड़ी है, आत्मा की परिणति का नाम साधु है। अनंत एक आत्मा की परिणति का नाम है, सिद्ध एक आत्मा की परिणति का नाम है, और धर्म भी आत्मा की एक परिणति का नाम है। अब सोचो जरा, और नहीं तो बस रोते रहे हमें साधु नहीं मिले, साधु नहीं मिले। अरे हम तो क्या सिद्ध भी नहीं मिले क्या, 24 घंटे सिद्ध भगवान की शरण में रह सकते हो क्या। और आत्मा देखोगे तब समझ में आएगी, इन चर्म चक्षुओं से तो नहीं समझ में आएगी। नहीं तो आप उल्टे उल्टे भजन लिख दो, सिद्धों का विरह सता रहा है, तीर्थंकरों का विरह सता रहा है। अरे तीर्थंकरों का विरह कैसे सताएगा, जो भोजन वहां करते थे वही भोजन तो मिल रहा है। तो ऐसे क्षेत्र प्रतिक्रमण समझ में आ गया। अंतिम है का आर्त रोध इत्यादि, नहीं एक काल रहेगी ना, रात्रि थोड़ा तो करी थी अपन, रात्रि तीनों संध्याओं में, स्वाध्याय काल में, आवश्यक क्रिया के कालों में आने जाने का त्याग करना, ये काल प्रतिक्रमण है। काल प्रतिक्रमण बाहर से बताया, रात्रि में तीनों संध्या, तीनों संध्या क्यों बोल रहे हैं, सामायिक का समय, तीनों सामायिक के समय में, स्वाध्याय के समय में, कहीं जाने का फिक्र छोड़ दे, स्वरूप में लग गए। अब जिस बाहर से समझ गए, लेकिन अभी नहीं हुआ, ये तो शरीर का हुआ, ये शरीर का हुआ। अब समझो, सामायिक के समय अपना उपयोग कहीं नहीं भटका, स्वकाल स्वयं के परिणमन में रहा, स्वयं के परिणमन में रहा ये स्वकाल, इसका नाम काल प्रतिक्रमण। इसी काल की बात जी, उपयोग बाहर नहीं गए, स्वाध्याय करने बैठे थे, स्वाध्याय कर ही रहे थे, उपयोग भटका नहीं बाहर। ये कितने बज गए, ये ज्यादा पढ़ लो तुम, बहुत ज्यादा पढ़ लो, ज्यादा अमृत पी लो। क्या तो बाहर में एक सीमा लिखी है, सीमा व्यवहार की भाषा है। क्यों ज्यादा अमृत पी लेंगे तो कुछ पाप है। अरे ये कह रहे हैं काल की गणना करना काल का अतिक्रमण है। क्या कह रहे, बोलते इससे कम तो चलेगा नहीं, ज्यादा कितनी चलेगा, इसलिए गली में खड़ी रही। एक क्यों लिखा है अंतर्मोर्च, 2 घड़ी, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी, ये क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए। और कई लोग क्या करते हैं, हमने सुना है, अज्ञानियों की बात है, ज्ञानियों की बात नहीं। अज्ञानी को मोबाइल घड़ी रख लेते सामने, कितनी देर तक हमें सामायिक करना है, अलार्म तक रख देते कई बार, अलार्म लगाने क्यों जरूरत पड़ी भाई, जब नींद आ गई पर ज्यादा सामायिक कर ली तो टाइम से घड़ी जगा देगी, मैंने काल का अतिक्रमण ना हो जाए। अरे सुन, हाँ बोलो क्या कहा हमने, काल की गणना करना काल अतिक्रमण है। क्या कह रहे समझ में आ रही कुछ, हाँ काल की गणना नहीं करना, काल की गणना नहीं। क्या तुम भोजन करने बैठो और माँ कहे ये 10 मिनट हो गए, ये 12 मिनट हो गए, ये तुम आधा घंटा से रोटी खा रहे, अब तो बहुत हो गई भैया, काल की गणना कैसी लगेगी। अपनत्व में प्रेम में गणना नहीं चाहिए। बोलो, बच्चा रोता है, बच्चे को प्रेम करते हैं आदि सब जगह, बताओ काल की गणना कहाँ लगती है। क्यों कोई पत्नी अपने पति से कहे मैं रोज आधा घंटा तुम्हें याद करूंगी, फिर समय नहीं मिलता, बाकी तो फिर काम वाम बहुत रहता है, लेकिन आधा घंटा तो हम पक्की तुम्हारी याद करेंगे, तो कैसा लग रहा है तुम्हें कि और सबका अतिक्रमण हो के कुछ हो जाए,
लेकिन पति की स्मृति, पति की श्रद्धा वो तो अटूट होनी चाहिए। ऐसे 100 काल का परिणमन ये अटूट होना चाहिए। अच्छा प्रैक्टिकल करो, ठीक है। अब ये सब सामायिक वगैरह में काम आ जाएंगे ये सब बातें। बहुत ही अंतिम और बहुत अच्छा है। आर्त रौद्र इत्यादि अशुभ परिणाम। अब जी लाइन सारा गलत लगा गई क्या, हमें तो गलत लग रही। पुण्यासर के कारण भूत अशुभ परिणाम, पुण्यासर के कारण अशुभ परिणाम तो नहीं, शुभ भाव या अशुभ, यहाँ लिखते पापासर के कारण भूत है ना अशुभ भाव परिणाम का त्याग करना, ये भाव प्रतिक्रमण है। ये हो सके तो नहीं बता देना, गलत चल गया। देखो व्यवहार ग्रंथों में पाप का प्रतिक्रमण करा दी, व्यवहार ग्रंथों में पाप करने का मना है, आर्तरोध का मना है, ठीक है, उनका मना। और अंदर जाओ, अंदर अध्यात्म ग्रंथों में आत्मा में जाओ तो वहां शुभ भाव का भी अतिक्रमण कहते, शुभ भाव को भी अतिक्रमण कहते हैं। तो वहां शुद्ध भाव ही प्रतिक्रमण है, शुद्ध भाव ही प्रतिक्रमण। ध्यान रखना, शुद्ध भाव छोड़कर शुभ भाव भी छोड़ दे वो तो महापापी है। बुद्धि पूर्वक तो शुभ भाव में रहना, अशुभ में नहीं रहना, भाव प्रतिक्रमण। लेकिन असली प्रतिक्रमण तो शुद्धोपयोग है। अब बात तो बहुत गहरी है इसमें, है ना, गहरी, हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप कोशिश करने से जरा समझो। अब ये 2 मिनट में नहीं हुई बात हुई, प्रत्येक प्रसंग में ध्यान रखना, प्रत्येक प्रसंग अशुभ में बरतने के काल में आप पूरा प्रयास करो शुभ की तरफ, अर्थात पहले व्यवहार प्रतिक्रमण में अशुभ से बचो। बहुत सारे दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे दृष्टांत। क्या बताएं, हमारा मन चला जाता है शराब के अड्डे पे, कहा बैठे फिर शराब के अड्डे से हटो, शराब के अड्डे पे बैठ के कह रहे मन बिगड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है, तो शराब के अड्डे से हटो, ऐसे पापों के विषयों से हटो, मोबाइल से बुद्धि पर बचो, टीवी से मोबाइल बुद्धि पर बचो, कुसंगति वालों से बचो, इसलिए सटा आवश्यक लिखी बुद्धि यहाँ लगे। हम पापों की बस्ती ना छोड़े और पाप छूट जाए ऐसा तो संभव नहीं है। आपको खोटे भाव लग रहे हैं, गिल्टी भी हो रही है, बुरा भी लग रहा है, वो छोड़ ही नहीं। इसलिए पहला प्रतिक्रमण व्यवहार प्रतिक्रमण में अशुभ से बचो, ये व्यवहार प्रतिक्रमण अशुभ से बचो। जरा ध्यान से सुनो, जैसे मान के चलिए 3 काल की सामाजिक नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, चलो मत करो, कम से कम पापाचार की चर्चा तो मत करो, तो भक्ति करो। बैठ गए भोजन कथा, बी कथा, लड़ाई झगड़ा जो कुछ, जी क्या मतलब, बुद्धि पूर्वक भक्ति करो, माला फेरो, मंदिर जाओ, जो कुछ वो करो, मैंने अशुभ से तो बुद्धि को प्रतिक्रमण करना चाहिए, इसलिए लिखी है वाली बात। अच्छा अब क्या करो, अब व्यवहार में सावधान हो गए आप, शुभ भाव में, शुभ क्रियाओं में, सत्संग में सावधान हो गए, बढ़िया, बहुत अच्छा। रुको, ये अभी प्रतिक्रमण नहीं हुआ, अब शुभ भाव का भी प्रतिक्रमण करो, शुद्धोपयोग में जाओ, आत्मा का अनुभव करोगे, शुद्धोपयोग करोगे तो असली प्रतिक्रमण होगा। व्यवहार नहीं का उपकार बोले, अशुभ से बचा दिया इसने। दूसरी भाषा बोलो, इसने शुद्धोपयोग की भूमिका तैयार कर दी। क्या कहे, शुद्धोपयोग की भूमिका तैयार कर दी, शुभ भाव ने अशुभ से बचा दिया और शुद्ध की तैयारी कर दी। और जो लोग बुद्धि को माला नहीं फेरते, स्वाध्याय नहीं करते, तत्व चर्चा नहीं करती, भक्ति नहीं करती, बी कथा, टीवी, मोबाइल, ऐसे ही होता। आप जरा बताओ इन्हें शुद्धोपयोग कब होगा, कुछ समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए परिणाम नहीं सुधरते। कितना बढ़िया व्यवहार प्रतिक्रमण है। तो तुम्हारे भाव को खुद चेक करो, चेक कर। अभी चर्चा पूरी नहीं हुई, हम तो नए पॉइंट बता दिया। देखो कोई सहेली है या मित्र है, जब भी आते हैं गप्पे लगाते हैं, फालतू बातें करते हैं, है ना। तो अब अपने को भाव प्रतिक्रमण करना है, तो उस भाव प्रतिक्रमण के लिए द्रव्य प्रतिक्रमण भी करना है। जब भी आए सामयिक बैठ जाओ,
संवर, द्रव्य संवर, नौवे में संवर, द्रव प्रतिक्रमण। ये द्रव प्रतिक्रमण, द्रव प्रतिक्रमण काय के लिए था? भाव प्रतिक्रमण के लिए। जब भी कोई ऐसे विकथा वाले आ जाए, ये अभी कौन टाइम है सामायिक का? नहीं, सदा सामायिक। इस समय तो बहुत जरूरी है, सदा सामायिक। पंच कल्याण। हाँ, जैसे मच्छर दिखे मच्छरदानी बांध लो। विकथा करने वाले आए, हाँ, ऐसे द्रव्य प्रतिक्रमण शुरू कर दो। समझ आ गया? द्रव प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण के लिए है, क्षेत्र प्रतिक्रमण भी भाव प्रतिक्रमण के लिए है, और काल प्रतिक्रमण भी बिल्कुल सही। भाव प्रतिक्रमण के लिए। समझ में आया? ऐसे ऐसे प्रतिक्रमण करो। हम कह रहे सामायिक ही नहीं कर रहे, 4 जने बैठे हुए कोई दिक्कत। और जी अब उसमें गुरु था सदस्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, परस्पर में आचार्य तुम करती। हमें कितनी बार समझाई, उनने आके खिचड़ी चलाई थी, उनने दूध पानी था, उनने बर्तन ऐसे कराई थे, हम तो क्या करें, मरे जा रहे। अब सामायिक के टाइम ये बकवास क्या करते? ठीक है बंटी, कितना उपकार है। जिन मच्छरों से देह की हानि होती है, आत्मा की नहीं, उसके लिए तो पंखा लगा दे, वो लगा देते मच्छरदानी, और जिससे आत्मा की हानि होती वह मच्छरदानी नहीं लगा दे। प्रतिक्रमण समझ गए? बंद कर दे। नहीं भैया फालतू बात कर रहे, हम जा रहे। ये साधक हो इसलिए कह रहे, साधकों को बुद्धिपूर्वक द्रव प्रतिक्रमण, क्षेत्र प्रतिक्रमण, काल प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण ये करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। अभी चर्चा पूरी नहीं हुई, हमसे तो अब सूझ रहा है खूब। ऐसे स्थानों पर मत जाओ जहाँ फोटो खिंचाने के भाव आने लगे। शत्रु के फोटो खिंचा रहे हो रात में, मनोरम स्थान होते, मनोरम स्थान वहां देखने भजन जाता, कितनी अच्छी लोकेशन है, यहाँ तो निर्माण अच्छा होगा, यहाँ तो आश्रम बढ़िया बन जाएगा। एक बात है, जमीन बहुत अच्छी है, फल फूल बहुत है, बहुत सस्ता है, इनका बिकाला। ऐसे भाव खराब हुआ, ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना। जिस क्षेत्र को देखकर आपने, इसलिए शमशान में क्यों जाते? वहां देखने लायक कुछ नहीं है। पर्वत पे क्यों जाते हैं गर्मी के दिनों में? जाके देखो एक आध बार, गर्मी के दिनों में पर्वत पे जाके देखो, कुछ देख रही हो कि नहीं। देख लेना आप, जब भी कोई अच्छी जगह जाओगे भाव अतिक्रमण हो जाएगा, उसकी महिमा में डूब जाएंगे। जिस क्षेत्र का जो है खरीद लो, बेच लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस क्षेत्र का अतिक्रमण। ध्यान रखना, स्व क्षेत्र से बाहर कर दे वो क्षेत्र अतिक्रमण, स्व द्रव्य को भुला दे वो द्रव्य प्रतिक्रमण अतिक्रमण। ऐसे चारों लगाना। अब चलो खत्म करो। जिन वाणी में जो भी उपदेश है अपने में प्रतिक्रमण के लिए है, अपने स्वरूप में रमने के लिए है। ये दिखने के 6 हैं, इस स्वरूप में रमने में 6 बाधक तत्व बताए। क्या कहा हमने? एक स्वरूप में रमणता के 6 बाधक तत्व, इसलिए बुद्धि को व्यवहार 6 से बचाता है। अब लगी लोग में क्या करती हूँ, जैसे किसी को पढ़ाई करना है, परीक्षा है और पढ़ाई करना है और टीवी चल रहा है और टीवी पे अच्छे गाना आ रहे, जबरदस्ती भग जाता वहां से। बोलो क्या करती है? बोलो क्या करती हो? कल पढ़ाई का उद्देश्य है तो टीवी के साधनों से दूर हो जाता है, ऐसे क्षेत्र से दूर हो जाता है। पढ़ाई करना तो ऐसे मित्रों से दूर हो जाता है, ऐसे काल से दूर हो जाता है। इसी समय सब आएंगे, अपन भाग लो। द्रव्य क्षेत्र, हाँ। जब लौकिक पढ़ाई के लिए तुम प्रतिकोण करते हो, व्यापार करने में प्रतिकोण करते हो और लगा दे सब, तो आत्मा का अनुभव करने के लिए क्यों नहीं प्रतिक्रमण करोगे? अब इतना विचार नहीं करते नहीं, इसलिए ठीक है, हाँ ठीक है, व्यवहार प्रतिक्रमण। अब देखो अभी तक जो चर्चा करी है, सुनना ध्यान से, मतलब कैसे चर्चा होती है इसकी। हाँ ये व्यवहार है, जड़ की क्रिया है, अनंत बार किया, द्रव प्रतिक्रमण, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है? जाने जिसने गाय को देखा उसे सब कुछ है, जिसने गाय को देखा। अरे तुम गाय का नाम लेके पापों का पोषण कर रहे हो, गाय का नाम लेके पापों का पोषण नहीं करो। व्यवहार प्रतिक्रमण का बड़ा उपकार है। गुरुदेव ने मालूम क्या बोला था निश्चय व्यवहार के बारे में? निश्चय तो जैन शासन का अद्भुत है,
लेकिन व्यवहार में भी कोई अजब गजब अद्भुत चीज है, लोकोत्तर है, अद्भुत है। निकालो ना उसमें से, उसे जड़ की क्रिया क्यों दिखती? जड़ की क्रिया मत देखो, आनंद देखो। फिर से बोलते रहे, लौकिक पढ़ाई के लिए जब इतनी सीमाएं खड़ी करते हो, तो आत्मा का आनंद करने के लिए कितनी सीमाएं होनी चाहिए। अब हम कहेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा, तुम खुद आनंद करना चाहो तो उधर से चलो। हाँ सही कहा। हम कहेंगे तुम्हें कष्ट, भाई साहब तो ये कस के रख देते, हमारी बस की नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, रहो मतलब तुम्हारी मर्जी। देखो कुछ कहना है मुझे, तुम कह रहे हम नहीं रहेंगे, समय से कर दिए, हम कह रहे तुम कभी नहीं रह पाओगे अपने। सही है। ये ध्वनि बता रही है अंदर में स्वक्षेत्र का अतिक्रमण करता है। यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्यों? तो कहते थे जरा भी कथा मत करो, जरा भी हंसो मत, जरा भी लड़ो मत, जरा भी बोलो मत। बताए ऐसे कहीं होता है? हाँ होता है। संतुष्ट। क्यों भाई? रोज लड़ लेते हो, कोई बात नहीं, जिस दिन पढ़ाई हो परीक्षा होती है उस दिन लड़ते हो, बोलो। उस दिन क्रिकेट मैच देखते हो जिस दिन परीक्षा देना है। ऐसे जिनको जिनको साधना करनी है वे तो प्रतिक्रमण करेंगे भाई, व्यवहार का भी और निश्चय का भी विचार करना। भक्ति लेकिन एक समयसार वाली भक्ति, कल अगली वाली चीज, अगली भक्ति है उसी के बाद वाली। शाम को ले लेना, शाम को तीर्थ भक्ति, तीर्थ आना तेरा सफल तब ही हो गया। पेज नंबर 179। 244। जय जय समय सार, जय जय समय सार, जय जय समय सार, जय जय समय सार, कारण समय सार, कार्य समय सार, कारण समय सार, कार्य समय सार, अव्यक्त समय सार, व्यक्त समय सार, अव्यक्त समय सार, व्यक्त समय सार, वाच्य समय सार, वाचक समय सार, वाच्य समय सार, वाचक समय सार, आदेय जग में है अपना समय सार, आदेय जग में है अपना समय सार, देय समय सार, ध्यान समय सार, देय समय सार, ध्यान समय सार, साध्य समय सार, साधन समय सार, साधन समय सार, साधन समय सार, ज्ञेय समय सार, ज्ञान समय सार, ज्ञेय समय सार, ज्ञान समय सार, ज्ञाता समय सार, मैं हूँ समय सार, ज्ञाता समय सार, मैं हूँ 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 समय सार, अनुभव में आवे सो मैं हूँ समय सार, अनुभव में आवे सो मैं हूँ समय सार, प्रभुवर का गुरुवर का यही है उपकार, प्रभुवर का गुरुवर का यही है उपकार, दर्शाया प्रत्यक्ष
मैं हूँ समय सार। दर्शन प्रत्यक्ष में मैं हूँ समय सार। अद्भुत समय सार, अनुपम समय सार। अद्भुत समय सार, अनुपम समय सार। मंगलमय आनंदमय मैं हूँ समय सार। मंगलमय आनंदमय मैं हूँ समय सार। जय जय समय सार, जय जय 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 समय सार। समय सार मतलब ध्रुव। जी। समय माने आत्मा और उसका सार है ध्रुव। निज नीति